प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग इस वैश्विक महामारी के समय में घर में सुरक्षित रह रहे होंगे। मैं शांतिनाथ झा इस सत्र के कक्षा 8 के हिंदी के पहले अध्याय जयगान का अध्यापन कराने जा रहा। प्रस्तुत कविता सुब्रमण्यम भारती के द्वारा रचित है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को एक तमिल गांव में हुआ था। शुरू से ही वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और कम समय में ही उन्होंने संगीत का अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया था। इसी अवस्था में उन्हें कवियों के सम्मेलन में शामिल किया गया, जिसमें इन्हें सरस्वती का उपनाम दिया गया। स्वतंत्रता संग्रामी होने के कारण इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा ओज झलकता है। इसी कारण ये देश की शीर्षस्थ राष्ट्रभक्त कवियों में गिने जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं पाठ का। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। द्वेष दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। कवि हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। कवि भारत देश का जयगान करने के लिए जा रहा है। इससे दुख का अंत होगा, कहीं भय नहीं रहेगा और आज हमारे देश में विजय का ध्वज फहराएगा। रजत श्रृंग तुषार शेखर तुंग यह हिमवान गिरिवर। हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। हम करेंगे आज भारत भूमि का जयगान, यश का गान। कवि कहना चाहता है कि नगमती के ऊंचे ऊंचे तुषार मंडित शिखर, गर्जना करता विशाल सागर, नदियाँ नंदन कानन जैसे यहाँ के जंगल, हरित वसना वसुंधरा कवि को हमेशा प्रतिक्षण देश का गुणगान करने के लिए प्रेरित करती रहती है। पोर्टडल सत सत करेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरवमान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। नाव के झुंड सौ बार जल में पश्चिमी सागर से जब तैरेंगे तो उसमें गर्जना होगी और इससे देश के गौरव की इज्जत और मान बढ़ेगा और हम भारत देश का जयघोष करेंगे। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। हमारी विद्या हमारे सुंदर महल हो जाएंगे। देव मंदिर से भी पवित्र इस भारत देश को हम करने के लिए चाहते हैं। इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और आज हम बड़ी दक्षता के साथ इस भारत वर्ष का जयघोष करने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमारे देश का यश और हमारे देश की प्रतिष्ठा अग्रिम पंक्ति में रहेगा। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के सामने जयगान पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। कवि ने विजय निशान किसे बताया है? क राष्ट्रगीत को, ख स्वतंत्रता संघर्ष को, ग राष्ट्र ध्वज को, घ स्वतंत्रता दिवस को। इसका सही उत्तर राष्ट्र ध्वज को होगा।
प्रश्न नंबर 2, कवि ने हिमालय को रजत श्रृंग क्यों कहा है? क, चोटियाँ बहुत ऊंची हैं। ख, चोटियों पर बर्फ जमी रहती हैं। ग, काशी नुकीली चोटियाँ हैं। घ, हिमालय पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। इसका सही जवाब चोटियों पर बर्फ जमी रहती हैं। प्रश्न नंबर 3, किसकी गर्जना में देश का गौरव और मान ध्वनित होगा? क, सिंह की। ख, शहीदों की। ग, कवियों की। घ, सागर की। इसका सही जवाब होगा सागर की। प्रश्न नंबर 4, कवि के अनुसार हमारा देश ज्ञान से समृद्ध कैसे होगा? क, विद्वानों से। ख, कवियों से। ग, पवित्र विद्या भवनों से। घ, वैज्ञानिकों से। इसका सही उत्तर ग, पवित्र विद्या भवनों से होगा। प्रश्न नंबर 5, द्वेष युग का अंत कैसे होगा? देश के ज्ञान से, स्वतंत्रता से, वैज्ञानिक प्रगति से। घ, उपरोक्त सभी। इसका जवाब घ नंबर उपरोक्त सभी होगा। अब मैं आप लोगों के सामने लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में लघु उत्तरीय प्रश्न के विषय में बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, कवि आज क्या करना चाहता है? इसका उत्तर होगा कवि आज भारत देश का जयगान करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, द्वेष दुख से कवि का क्या आशय है? द्वेष दुख से कवि का अभिप्राय राष्ट्र के बाह्य आक्रमणकारियों एवं देश के आस्तीन में छुपे हुए सांप या विश्वासघातियों से है। प्रश्न नंबर 3, भारत की पर्वत चोटियाँ किस प्रकार की हैं? भारत की पर्वत चोटियाँ सफ़ेद चांदनी की आभा लिए बर्फ से ढकी हुई हैं। प्रश्न नंबर 4, जयगान कविता के रचयिता कौन हैं? जयगान कविता के रचयिता सुब्रमण्यम स्वामी हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं